गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस का। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन और इसके अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति एक करदाता के लिए निवास स्थान का निर्धारण। अगर हम ध्यान दें तो एक करदाता किसी भी गत वर्ष में भारत में या भारत के बाहर आय कमाता है। जब वह भारत में या भारत के बाहर आय कमाता है या प्राप्त करता है, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भारत में कौन सी आय पर कर देना है और कौन सी आय पर कर नहीं देना है, यह निर्धारण करने के लिए हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निर्धारित करना होगा। जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो प्रत्येक करदाता व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या फर्म या कंपनी, सभी की लिए उसकी निवास स्थिति किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी, उसके लिए प्रावधान दिए गए हैं और उसी के आधार पर उसकी निवास स्थिति को निर्धारित किया जाता है और उसकी कर योग्य आय की गणना की जाती है। वास्तव में देखा जाए तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो उसकी निवास स्थिति है वह भारत में रहने के दिनों के आधार पर निर्भर करती है, अर्थात वह भारत में कितने दिनों तक रहा। इससे एक बात समझ में आती है कि निवास स्थिति से तात्पर्य नागरिकता से नहीं है। नागरिकता एक अलग संबंध, एक अलग चीज है और निवास स्थिति दूसरी अलग चीज। नागरिकता का कर भार से कोई भी संबंध नहीं है। एक भारतीय नागरिक अनिवासी हो सकता है और एक विदेशी नागरिक भारत में निवासी हो सकता है। ये ध्यान रखिए। इसका अर्थ है कि निवासी एक व्यक्ति की जो निवासी स्थिति है वह प्रत्येक वर्ष परिवर्तित हो सकती है। सामान्यतः नागरिकता प्रत्येक वर्ष नहीं बदलती। अगर हम निवासियों की स्थिति के बारे में ध्यान दें तो हम देखते हैं कि निवासी जो है दो प्रकार के होते हैं, साधारण निवासी और अनिवासी। मैं रिपीट करता हूं, सामान्यतः निवासी दो प्रकार के होते हैं, निवासी और अनिवासी। निवासी को हम पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं दो भागों में, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। अगर हम इंडिविजुअल और एचयूएफ के संदर्भ में बात करें तो एक इंडिविजुअल और एचयूएफ साधारण निवासी हो सकते हैं, असाधारण निवासी हो सकते हैं और अनिवासी भी हो सकते हैं। लेकिन फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल बॉडी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या तो निवासी होंगे या अनिवासी ही होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। इन सभी के बारे में अलग अलग हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जैसे कि एक इंडिविजुअल का धारा 6 एक सबसेक्शन 1 से गवर्न होता है, एचयूएफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 से गवर्न होता है, कंपनी सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 से गवर्न होती है, फर्म सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 से गवर्न होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और लोकल बॉडीज और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो लोकल बॉडीज हैं और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैं
ये हमेशा ही साधारण निवासी होते हैं और नई रेजिडेंट होते हैं, निवासी होते हैं। अब हम अगली क्लास में इनको एक एक करके देखेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।